हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पुश प्रोटोकॉल के बारे में, जिसको कि पहले हम ईपीएनएस यानी कि इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं उस नाम से यहाँ पे जानते थे। और अभी अभी क्योंकि ईपीएनएस ने अपने आप को रीब्रांड करा है एज अ पुश प्रोटोकॉल, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार ये पुश प्रोटोकॉल क्या है, इसके फंडामेंटल क्या है, इसकी टोटल हिस्ट्री यहाँ पे क्या रही है, और आने वाले वेब 3 के अंदर क्यों ये एक इंपॉर्टेंट और $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, जो कि आपको और हमें डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है, और हमारी डेली लाइफ के लिए ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल यहाँ पर रहने वाली है। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के कोर फंडामेंटल वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, जैसे कि आप प्रोजेक्ट के बारे में भी अपडेटेड यहाँ पर रह सकें। वीडियो को शुरू पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप इसके हर एक एक्सपेक्ट को ढंग से यहाँ पे समझ पाए। देखिए, ईपीएनएस जो था वो था इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज, जिसको कि अब यहाँ पे रीनेम किया गया है कहीं ना कहीं पुश प्रोटोकॉल के अंदर। तो ईपीएनएस जो था वो इथेरियम का सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट जो था एक नोटिफिकेशन सर्विस प्रोटोकॉल था, जहाँ पे कि अगर आप कोई भी डैप यूज़ करते हो, कोई भी वॉलेट यूज़ करते हो, कोई भी सर्विसेज यूज़ करते हो, तो वहाँ पर आपको इथेरियम के ऊपर बेसिकली उसके नोटिफिकेशन देखने को मिलते थे। अगर हम लोग बात करें आज की डेट में, तो आज की डेट में हम ढेर सारे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इवन दैट हम जो अभी एक्सचेंजेस यूज़ करते हैं वो भी हैं, और कहीं ना कहीं हमें उनके नोटिफिकेशंस मिलते हैं। नोटिफिकेशन हमें पता पड़ता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। अगर हमारा कोई ट्रेड ओपन है, हमारे वॉलेट में किसी ने फंड भेजा, किसी को हमने फंड भेजा, या फिर हमने कोई ट्रेड को स्वैप करा था, या फिर किसी ट्रेड के लिमिट ऑर्डर्स लगाए थे, ऐसे ढेर सारी चीज़ें जिनके कि हमें नोटिफिकेशंस यहाँ पे चाहिए होते हैं। एंड यस, यहाँ पर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ईपीएनएस, क्योंकि ईपीएनएस से पहले यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल नहीं था जो कि आपको इन सभी चीज़ों को ला के दे। एक बार फिर भी सेंट्रलाइज एप्लीकेशन के अंदर कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो स्मूथली वर्क कर जाती हैं, लेकिन जब बात आती है वेब 3 के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं डेप्स के बारे में, वॉलेट्स के बारे में, तो सभी वॉलेट कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज नहीं थे, और उनको सिंक्रोनाइज करने का यहाँ पे काम किया है ईपीएनएस ने, जो कि पहले यहाँ पे स्टार्ट हुआ था इथेरियम की ब्लॉकचेन के थ्रू। अब धीरे धीरे इनका एक्सपांशन ऑलरेडी यहाँ पे हो रहा है, तो हमें एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इवन दैट इनका खुद का टोकन भी है, जो कि इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज यानी ईपीएनएस टोकन, जिसको कि आप पुश टोकन के नाम से भी यहाँ पे जान सकते हैं। एंड करेंटली इसका प्राइस 0.39 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। अगर हम लोग लास्ट इसके पीक की बात करें तो अराउंड $7.1 के आसपास इसका पीक था, जो कि कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड अभी करेंटली मार्केट्स की बात करें तो ये आपको बहुत सारे एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ मिलता है, जैसे कि कुकॉइन, get.io, आप यहाँ पे यूनिस्वैप, वजीरेक्स, MEXC, CoinDC, Xapp, BitBNS, ला टोकन और हॉटबिट जैसे बहुत सारे आपको यहाँ पे जो एक्सचेंजेस है वो ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसका जो मेनली वर्क है वो यही था कि आपके पास जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं उनको यहाँ पे प्रोवाइड कराना, जो कि वेब 3 के लिए एक मिसिंग पार्ट था, और कहीं ना कहीं इस गैप को फिल करा ईपीएनएस ने, और यहाँ पर आपको इथेरियम चेन्स के ऊपर जो भी डेप्स थे, जो भी चीज़ें थी, उसको यहाँ पे प्रोवाइड कराता था। लेकिन अब ये तो हो गई इनकी पुरानी बात। और ईपीएनएस जो बेसिकली स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था जनवरी 2020 के अंदर, यानी कि ऑलमोस्ट ये जो प्रोजेक्ट है ये 2 साल यहाँ पे पुराना हो चुका है। और इस साल यानी कि जनवरी 2022 के अंदर इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना लॉन्च किया था मेन नेट। तो जी हाँ, ये अपने मेन नेट पे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, और अगर आपको सारा डेवलपमेंट देखना है तो आप इनके ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इनकी सारे डेवलपमेंट, सारे जो पार्ट्स हैं वो देखने के लिए डेफिनेटली मिल जाएंगे, जो कि इनके सोशल मीडिया और बाकी जगह आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन आखिरकार इस प्रोजेक्ट को रीनेम करने की जरूरत क्या पड़ी, और आखिरकार अब इनका मोटिव क्या है, क्या ये ईपीएनएस को यहाँ पे छोड़ रहे हैं, इसके बारे में आप थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो बेसिकली जो पुश प्रोटोकॉल है इसको यहाँ पे रीनेम करा गया ईपीएनएस से। जैसे कि मैंने आपको बताया, ईपीएनएस का फुल फॉर्म था इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज। लेकिन हर एक एप्लीकेशन को थोड़ा एक्सपांड करने की ज़रूरत होती है, और जब ये प्रोजेक्ट अपने आप को एक्सपांड कर रहा है तो ये अलग अलग ब्लॉकचेन्स के ऊपर जाना चाहता है, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहता है नोटिफिकेशन के तौर पे। और सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं, जब से अब ये यहाँ पे पुश प्रोटोकॉल हो गए, तो अब ये बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बन चुके हैं वेब 3 के लिए। तो वेब 3 के अंदर जो भी चीज़ें होंगी, जो भी इवेंट्स होते हैं, उसके कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सभी के सभी जो कम्युनिकेशन होंगे, ये होंगे अनेबल क्रॉस चेन के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल चेन्स अब यहाँ पे होंगी, जिसमें आपको नोटिफिकेशन मैसेजेस मिलेंगे डेप्स के लिए, वॉलेट के लिए और सर्विसेज के लिए, जो कि आपको इस पॉइंट पे देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं। अभी तक के तौर पे अगर बात करें तो 17.7 नोटिफिकेशन ऑलरेडी भेज चुके हैं। 60,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर इनके पास ऑलरेडी हैं। 100 से ज़्यादा चैनल से ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं, और 1 मिलियन के आसपास का जो फंड है वो यहाँ पे हमें देखने को मिला है। अगर आप इनके कम्युनिकेशन पार्टनर्स को देखना चाहते हो तो बहुत सारे हैं, जिसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये टोटल 100 चैनल्स ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। तो अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप आके यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे चैनल्स इनको ऑलरेडी फॉलो करते हैं, और इन्हीं चैनल्स के आपको जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें बहुत सारे वेल नोन नाम भी हैं, जैसे यूनिस्वैप है, काइवरस्वैप है, DYDX है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, माना है, जिसके नोटिफिकेशन यहाँ पे ईपीएनएस आपको प्रोवाइड यहाँ पे कराता है। और यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, क्योंकि अगर आपके पास मान लो
DYDX के ऊपर आप ट्रेडिंग करते हो, आपके पास यही नहीं पता कि लिमिट ऑर्डर कब एक्सिक्यूट हो गया, कब आप लिक्विडेट हो गए, कितना फंड आपका ट्रांसफर हुआ, कितना फंड कटा, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिंग में यहाँ पे इशू आ सकता है। लेकिन अगर आप EPNS को यहाँ पे यूज़ करते हो तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी, जो भी ऑन चेन डेटा होने वाला है, उन सभी का आपके पास कह सकते हैं नोटिफिकेशन आएगा। और अब क्योंकि ये कन्वर्ट हो चुका है पुश प्रोटोकॉल के अंदर, तो पुश प्रोटोकॉल जो बेसिक एलिमेंट्स थे सारे के सारे EPNS के, उनको तो यहाँ पे लेके चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ अब ये कम्युनिकेशन लेयर को भी ऐड करेगा, जहाँ पे कि इनका पूरा कह सकते हैं विजन है कि सभी तरीके के कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पे जाना चाहते हैं बियॉन्ड द इथेरियम ब्लॉकचेन। तो EPNS जो है वो यहाँ पे पुश प्रोटोकॉल बन चुका है, जो कि दो मेजर एक्सपेक्ट्स के ऊपर आने वाला है। सबसे पहला कि इथेरियम से आगे बढ़ने वाले अदर ब्लॉकचेन जो कि L1 और L2 यानी कि लेयर 1 सॉल्यूशंस और लेयर 2 सॉल्यूशंस पे होगा। दूसरा यहाँ पे जो पुश नोटिफिकेशन है, ये सभी तरीके के कम्युनिकेशंस के अंदर जाने वाले हैं, जो और ज़्यादा एक्सपांड इनको करता है इनकी सर्विसेज को। जैसे कि मैंने बताया कि ये ऑलरेडी जनवरी 2022 के अंदर इनका मेननेट आ चुका था, तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट अपने मेननेट के ऊपर चल रहा है, यानी कि खुद की ब्लॉकचेन्स के ऊपर। इसी के तौर पे यहाँ पे बात करें तो EPNS के स्ट्रक्चर में दो मेजर चीज़ें हैं, एक है पब्लिशर और एक सब्सक्राइबर। तो पब्लिशर बेसिकली वो लोग हैं जो कि इस पूरी चीज़ को मैनेज करते हैं एज अ पीयर टू पीयर नेटवर्क नोटिफिकेशन चैनल्स को, और इंसेंटिवाइज करा जाता है पूरे EPNS टोकन के थ्रू उन लोगों को कि हाँ, आप जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उनको वेरीफाई कर रहे हैं, एज अ नोट क्रिएटर आप यहाँ पे कह सकते हैं। प्लस जो पुश प्रोटोकॉल है वो बेसिकली आपको मैसेज करता है ऑटोमेटिकली जो भी आपके इवेंट होते हैं ऑन चेन के ऊपर, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो पुश प्रोटोकॉल है, अब क्योंकि वो मल्टी चेन हो चुका है, जनरल पर्पस कम्युनिकेशन आपको यहाँ पे करने वाला है, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और पुश प्रोटोकॉल बेसिकली Web3 के अंदर है, तो यहाँ पर आपको इंगेजमेंट देखने को मिलता है, और रियल टाइम एक्टिविटीज़ में जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 100 वर्ल्ड लीडिंग जो भी डैप्स हैं, सर्विसेज हैं, ऑलरेडी उनके साथ यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, DeFi, NFT, गेमिंग, डेप टूल, अलग अलग चीज़ें। और क्योंकि अभी अपनी ब्लॉकचेन्स को एक्सपांड करें, तो अब सिर्फ इथेरियम के ऊपर नहीं है, बल्कि इथेरियम के साथ अभी पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर भी आ चुके हैं। एंड पॉलीगन ब्लॉकचेन पे लगभग 37,000 डैप्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, जिनको ये सर्विसेज अपने यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाले हैं। और आप कह सकते हैं कि पुश प्रोटोकॉल बेसिकली अब जो आपको नोटिफिकेशन कम्युनिकेशन है, वो बेसिकली इथेरियम ब्लॉकचेन और पॉलीगन के ऊपर भी यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि जो पुश है वो बेसिकली एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो कि आपको Web3 के लिए यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसी तरीके के इनके गवर्नेंस और आपको पुश के दोनों के ही फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पे पुश प्रोटोकॉल को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे प्रोटोकॉल का फीचर्स सभी चीज़ें पुश टोकन के अंदर ही होती हैं, जहाँ पे आप वॉलेट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और इवन दैट आप यहाँ पे पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं इनके गवर्नेंस के अंदर। अब पुश प्रोटोकॉल की अगर यहाँ पे बात की जाए कि इसके क्या क्या एक्सपेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला है चेन एग्नोस्टिक, फिर है इमीडिएट कम्युनिकेशन, जिससे कि आप चैट भी कर सकते हैं, आप अलग अलग प्रोटोकॉल्स के नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज स्टैक है, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है, ये इंप्रूव करता है UX को, क्योंकि आपको बैकएंड से जो डेटा आ रहा है उसको और ज़्यादा ईजी कर देता है। सिक्योरिटी अलर्ट्स भी देता है, और इसके बाद सेंसरशिप रेजिस्टेंट है, क्योंकि अगर हम Web2 के अंदर देखें, जैसे बाइनेंस है या फिर कोई भी एक्सचेंज है, तो वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज है। कल को गवर्नमेंट चाहे उनको बंद कर सकती है, उनके नोटिफिकेशंस बंद करवा सकती है, इवन दैट खुद इंटरनल बैठी हुई टीम भी ये चीज़ें कर सकती हैं। बट क्योंकि ये Web3 प्रोजेक्ट है, आपको प्रोटोकॉल देखने को मिलता है, तो आपको सेंसरशिप यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है। इसी के साथ बात करें तो इसको यहाँ पे बिल्ड किया है बेसिकली हर्ष रजत जी ने, जो कि इसके फाउंडर है, ऋचा जोशी जो कि इसकी को फाउंडर है, और इसी के साथ बात करें तो एवटी मुझे जो कि इनके स्ट्रेटेजिकल लीडर हैं, और जून जो कि इनकी ग्रोथ एंड कह सकते हैं ऑप्स लीडर यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आप इनके ट्विटर और इंस्टाग्राम को चेकआउट यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टर्स के या VCs के बारे में, तो यहाँ पे जो सक्सेसफुल VCs और एंटरप्रेन्योर हमें देखने को मिलते हैं, उसमें हमें देखने को मिल जाते हैं बालाजी एस कैपिटल, iOS, पॉलीगन स्टूडियो, बाइनेंस लैब जो कि इनके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टेड है, टू वेंचर, सिनोस ग्लोबल, 4RC, जंप, और आपको बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इवन दैट पॉलीगन के जो को फाउंडर है संदीप जी, उन्होंने भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। एंड्रू जो कि एक एंजल इन्वेस्टर, वो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितने बड़े बड़े ब्रांड इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी यहाँ पे बिलीव कर रहे हैं और इसके अंदर वर्क यहाँ पे कर रहे हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया कि पुश प्रोटोकॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है हम सभी लोगों के लिए। हमारी जितनी भी डेली लाइफ के अंदर Web3 के काम हम करते हैं, चाहे वो वॉलेट हो, डैप्स हो, सर्विसेज हो, उन सभी के नोटिफिकेशन हर किसी को चाहिए। हर किसी को जानना है कि हमारे वॉलेट के अंदर, हमारे प्रोटोकॉल के अंदर, हमारी सर्विसेज के अंदर क्या हो रहा है, चाहे वो यील्ड फार्मिंग करे, चाहे वो स्टेकिंग करे, चाहे फिर वो किसी भी प्रोटोकॉल पे आके बाय करता है, सेल करता है, लिमिट्स ऑर्डर लगाता है। ये सभी की जो ऑन चेन नोटिफिकेशंस हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं बाय द हेल्प ऑफ पुश प्रोटोकॉल। तो ये था दोस्तों अबाउट द पुश प्रोटोकॉल, पूरी की पूरी चीज़ें आपको मैंने डिटेल में आप पे बता दी है। आपको ये कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लग रहा है। और Web3 के अंदर आने वाले दिनों में इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स होने वाले हैं, और भी चेन के ऊपर ये यहाँ पे ऑलरेडी शिफ्ट होना स्टार्ट कर चुके हैं।
तो पुश प्रोटोकॉल इनके लिए एक इंपॉर्टेंट रीनेम या फिर आप कह सकते हैं ब्रांड चेंजर गेम है, जिसके थ्रू अब ये एक्सपांशन बहुत तेजी से करेंगे और आने वाले दिनों के अंदर हमें इनके जो कोर फंडामेंटल्स हैं वो और ज़्यादा इंप्रूव होते हुए यहाँ पर मिलने वाले हैं। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।